श्री हरि विष्णु की जय। आज पद्मनी एकादशी है और पद्मनी एकादशी के दिन हमें पद्मनी एकादशी का महात्म्य जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं पद्मनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है, सो समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अधिक लोंद मास की एकादशी का नाम पद्मनी है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारद जी से कहा था। यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा मुक्ति और भक्ति प्रदान करने वाली है। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, साग और पराया अन्न दशमी के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए और 12 कुल्ला करके पुण्य क्षेत्र में स्नान करके चला जाना चाहिए। उस समय गोमय, मृतिका, तिलकुशा तथा आमल की चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से प्रथम शरीर में मिट्टी लगाते हुए उसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मृतिके, तुमको भगवान ने सतबाहु रूप धारण करके निकाला है। हे ब्रह्मा जी ने तुम्हें दिया है और कश्यप जी ने तुमको मंत्र से पूजा है, इसलिए तुम मुझे भगवान की पूजा करने के लिए शुद्ध बना दो। समस्त औषधियों से पैदा हुई गौ के पेट में स्थित रहने वाली तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम मुझे शुद्ध करो। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली रात्रि तुम मेरे शरीर को छूकर मुझे पवित्र करो। हे शंख चक्र गदाधारी देवों के देव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके उपरांत वरुण मात्र को जप कर स्नान करना चाहिए। पवित्र तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करते हुए किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सफ़ेद फटे वस्त्रों को धारण करके तथा संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रवण की राधा सहित भगवान की प्रतिमा या पार्वती सहित महादेव की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। उस घड़े को वस्त्र तथा गंध आदि से सुशोभित करके उनके मुंह पर तांबे, रुपया, सोने का पात्र रखना चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमा को रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत भगवान के सम्मुख नृत्य, गान आदि करें। उस दिन पति तथा रजस्वला स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उस दिन असत्य भाषण तथा गुरु और ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। उस दिन भगत जनों के साथ भगवान के सामने पुराण की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत निर्जला करना चाहिए। यदि मनुष्य शक्तिवान हो तो उसे जलपान या शुद्ध आहार से व्रत करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके नाच और गान करके भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। प्रति पहर मनुष्य को भगवान या महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को पहले पहर में नारियल, दूसरे में बेलपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे में सुपारी, नारंगी अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्नि होम का, दूसरे में वाजपेय यज्ञ का और तीसरे में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे में राजयूष यज्ञ का फल मिलता है। इस फल से अधिक संसार में न यज्ञ है, न विद्या है, न तप है और न दान आदि है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। इस तरह से सूर्योदय तक जागरण करना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सब पदार्थों भगवान की प्रतिमा सहित ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य विधिपूर्वक भगवान की पूजा तथा व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, मैंने आपको एकादशी के व्रत का पूरा विधान बता दिया। अब जो पद्मनी एकादशी का भक्ति पूर्वक व्रत करती हैं उनकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो और श्रवण कीजिए। एक सुंदर कथा पुलस्त्य जी ने नारद जी से कही थी। एक समय
कीर्तिवीर्य ने रावण को कारागार में बंद कर रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कीर्तिवीर्य की विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे महाराज, उस महावीर रावण जिसने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया, उसको कीर्तिवीर्य ने किस प्रकार जीता, सो सब कहिए। इस पर पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, अब आप पहले कीर्तिवीर्य की उत्पत्ति सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नाम की नगरी में कीर्तिवीर्य राजा राज्य करता था। उस राजा के 100 स्त्रियां थीं और उनमें से किसी के एक भी राज्य भार लेने वाला योग्य पुत्र नहीं था। उस राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए, परंतु सब असफल रहे। अंत में वह तप के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने के लिए वन को चला गया। उसकी स्त्री हरिश्चंद्र की पुत्री परमदा वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर इन लोगों ने 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। राजा के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई। यह देखकर परमदा ने विनय सहित महासती अनसुईया से पूछा, हे कि मेरे पति को तपस्या करते हुए 10 सहस्त्र वस्त्र बीत गए, परंतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। अब आप मुझे कोई व्रत बताएं जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर अनसुईया जी बोली कि अधिक मास जो कि 32 महीने के बाद आता है, उनमें 2 एकादशी होती हैं, जिनमें शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा है, जिसके जागरण और व्रत करने से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने व्रत की विधि बताई। रानी ने अनसुईया की विधि बताई हुई विधि के अनुसार एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी इस पर भगवान की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। परमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे परमदे, मल मास मुझे बहुत प्रिय है, जिसमें एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने मुझको प्रसन्न किया है। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर राजा बोला, हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दानव मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह दोनों अपने राज्य को वापिस आए। उन्हीं के वह कीर्तिवान उत्पन्न हुए। वे भगवान के अतिरिक्त सबसे अजय थे। इसी से उन्होंने रावण को जीत लिया था। यह सब पद्मनी के प्रभाव का अभाव था। नारद जी से इतना कहकर पुलस्त्य जी वहाँ से चले गए। भगवान बोले कि हे महाराज, यह मैंने अधिक लोंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह विष्णु लोक को जाता है, और जो कथा को पढ़ता है उसे 1000 अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जय श्री कृष्णा। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भगत था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वह डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी
और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का शोक बहुत जोर जोर से करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और वह इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की बात को कोई नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ में से तूने मेरे पुत्र को तलवार से मारा, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जानकर देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उसके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर में अपनी गद्दी पर जा बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु आप अपना हाल बताइए। ज्योतिषी जी, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना बड़ा तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जा सकता, और आप सहन कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई को, पुत्र को, शिष्य को, पिता को, गुरु को, संबंधी को, या जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह भोगे बिना कटेगी नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी सहन कर रहा हूँ, ताकि आगे इस कर्म का फल आगे कर्म में ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था, सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं उसके फोड़े में चोंच मार मार कर उसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था।
यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त दुखी हो कर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में आ पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो चोंच इसकी हड्डी में जाकर चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर मेरी चोंच उसमें से नहीं निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में वह बड़े प्रभाव में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रभाव इतना तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गई। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिष बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल ही है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना वह सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तो उसने ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गो थी तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय आई है क्या? आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया और गाय उस कसाई और दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे ही उसकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्मों के किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास की तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवर्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो, कर्म फल का भोग टलता नहीं। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो परवर्त घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस समस्तों के अभ्यास को ही समस्तव योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। एकादशी की पावन आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करणी, घन गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार
मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषवतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वसाक माँ वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला शुभ सख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करणी, देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवध्यानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, शुक्ल मास में होए पंगनी दुख दरिदर हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भगति सहित गावे, माता प्रेम सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वास्चा निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।